हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को गुलाम वंश के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुलाम वंश के अंतर्गत मैं आज आपको जो बताऊँगा वो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और इसमें सिर्फ वही जानकारी दी जाएगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, यानी कि एसएससी रेलवे का जो या अदर एग्जाम की जो तैयारी करा रहे हैं विशेषकर उन बच्चों के लिए है। और ये इसमें सिर्फ वही बताया जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बाकी इसमें किसी भी तरीके से कोई भी मिक्सअप नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान दीजिएगा क्योंकि इतिहास जो है बहुत ही कम लोगों को समझ में आती है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को देखिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो समझ में आने लगेगी, ठीक है। ठीक है, तो आपको वीडियो दिखाने से पहले या आपको आगे पढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इधर उधर की जो चीज़ें हैं वो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इधर। तो आज हम बात करने वाले गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश जो दोस्तों कब से कब तक था, ये 1206 से लेकर 1290 AD तक था, ठीक है। कब से था, दोबारा बोल रहा हूँ, 1206 से लेकर 1290 तक जो शासनकाल जो था किसका था दोस्तों, गुलाम वंश का था। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो एक और बात होती है और वो ये है कि आप ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। इस वंश को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इस वंश को गुलाम या दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस वंश के नाम से जाना जाता है दोस्तों, दास वंश के नाम से या फिर किस वंश के नाम से, गुलाम वंश के नाम से, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाएगा कि गुलाम वंश को किस नाम से जाना जाता है, गुलाम वंश को, तो आप इसको दास वंश में भी बता सकते हो और गुलाम वंश तो है ही दोस्तों, ठीक है। तो दोनों नाम किसके हैं, इसी के ही है। दास वंश का शासनकाल कब से कब तक था, 1206 से लेकर 1290 AD तक। गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था, 1206 से लेकर 1290 AD तक। दोनों का जो उत्तर है दोस्तों, गुलाम वंश और दास वंश का जो उत्तर है वो एक ही है और वो है 1206 से लेकर 1290 AD तक, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर, किसके बारे में बात करेंगे हम, कुतुबुद्दीन, ठीक है, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे। और इसका शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इधर। इसका जो शासनकाल था 1206 से लेकर 1210 तक, ठीक है। 1206 से लेकर कब तक था, 1210 तक था, ठीक है। तो इसमें इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे, एसएससी, अदर एग्जाम में जो पूछे जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से संबंधित या गुलाम वंश से संबंधित, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो डेट्स है, इंपॉर्टेंट जो इसका जो निर्माण कार्य वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा इधर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो दोस्तों क्या था, ये गुलाम था ये, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का क्या था दोस्तों, गुलाम था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा इधर, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, गुलाम वंश की क्या करी, स्थापना करी, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना करी और ये कब करी, जब मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है तब वो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश की स्थापना करने के लिए इजाज़त दे देता है, ठीक है। तो यही गुलाम वंश का क्या है, संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर मैं और इसकी बात करूं, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के बाद, ठीक है, मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद, ठीक है, गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के, ठीक है, लाहौर के तुर्क सरदारों ने इसे राज्याभिषेक के लिए, ठीक है, राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित करा।
जब इसको राज्य अभिषेक के लिए जब आमंत्रित करा, ठीक है, ध्यान दीजिए इसको, जब इसको राज्य अभिषेक के लिए जब इसको आमंत्रित करा तो इसने अपन जो ये राजा बन गया और इसने किसकी स्थापना करी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है, दोबारा इसको ध्यान दीजिएगा। इसने राज्याभिषेक कहाँ करा, पहले ध्यान दीजिएगा, राज्याभिषेक तो इसने करा लाहौर में भी इसने राज्याभिषेक करा। तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बना दी, इसने अपनी राजधानी बना ली लाहौर में, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी, ठीक है, इसने अपनी राजधानी यानी कि इसकी राजधानी कहाँ हो गई, ठीक है, लाहौर हो गई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है, लाहौर इसने अपनी राजधानी बना ली। आगे बढ़ते इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। इसके और संबंधों की बात करें दोस्तों तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि अब तो ये राजा बन गया, तो राजा बनने के बाद टिके रहने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, या तो फिर खुद ताकतवर हो या तो फिर इसकी सेना ताकतवर, यानी कि इसके जो राज्य में बहुत सारे संसाधन उसकी जिसके दम पर ये राज्य करेगा। इसने अपने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से आसपास के जितने भी जो राज्य थे या ताकतवर जो देश थे उसके साथ इसने संबंध बनाए, और संबंध बनाने के साथ अपने आप को इसने क्या करा, मजबूत करा, ठीक है, इसने अपना वो क्या करा, मजबूत करा दोस्तों, ठीक है। तो हम इसमें वही बातें करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके इसने क्या करा, अपने विवाह, अपनी पुत्री का विवाह और अपनी बहन का विवाह किसके साथ करा, और अपने आप को इसने क्या करा, एक महत्वपूर्ण और ताकतवर शासक के रूप में इसने अपने आप को क्या करा, एस्टेब्लिश करा और उभारा, ठीक है। तो इसकी बात करें तो वैवाहिक संबंध के बारे में, अपनी स्थिति को मजबूत कराने के लिए इसने क्या करा, वैवाहिक संबंध का इसने सहारा लिया, ठीक है। तो इसने, ठीक है, ठीक है, अपना विवाह गजनी के शासक, ठीक है, नसीरुद्दीन, ठीक है, इसने किसके साथ करा, इसने गजनी के शासक है, सॉरी गलती हो गई, गजनी के शासक एल्दोज की पुत्री के साथ की, ठीक है ना। इसने अपना विवाह किसके साथ कर लिया, गजनी के शासक एल्दोज की पुत्री के साथ इसने अपना संबंध बनाया, ठीक है, यानी कि उसकी पुत्री के साथ इसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। उसके बाद इसने अपनी बहन का विवाह किसके साथ करा दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त इधर, ठीक है। तो इसने अपनी बहन का विवाह सिंध के शासक, ठीक है, सिंध के शासक, ठीक है, नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ की, ठीक है ना। इसने अपनी बहन का विवाह किसके साथ कर दिया, सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ जो इसने क्या कर दिया, अपनी बहन का विवाह इसने कर दिया। अपना जो विवाह इसने गजनी के शासक एल्दोज की कन्या के साथ करा, और अपनी बहन के विवाह इसने किसके साथ करा, सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ करा। और इसने अपनी पुत्री का विवाह जो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इधर, इसने अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, बदायूं के शासक जो बहुत ही फेमस है, कौन, बदायूं के शासक, ठीक है, इल्तुतमिश के साथ की, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, इस प्रकार इसने अपनी जो पूरी जो पावर जो थी इस प्रकार इसने बढ़ा ली, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, ठीक है, आप इसको कॉपी पे लिखते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं कि ये चीज़ें गलत है, और या फिर ये चीज़ें हमें समझ में नहीं है, तो आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान बनाए रखिए इधर, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपके तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर, दोबारा ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी और बात करें, ठीक है, तो इसको जो था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो था संपूर्ण कुरान जो था याद था, ठीक है। इससे संपूर्ण कुरान जो मुसलमानों का जो पवित्र जो
किताब है कुरान, उसको ये पूरा याद था, ठीक है। इससे संपूर्ण कुरान याद था और इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है, ठीक है, कुरान खान। क्या बोला जाता है दोस्तों? कुरान खान कहा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण बात है ये, इसने इसको पूरा का पूरा कुरान ही याद था, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कुरान खान। इसके साथ साथ ये एक दयालु भी था, दयालुता राजा भी था, और ये क्या करता है? दया भाव रखता था, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? लाख बख्श, ठीक है, इससे, ठीक है, लाख बख्श के नाम से भी जाना, लाख बख्श के भी नाम से क्या है दोस्तों? इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? दान पुण्य ज़्यादा करता था, इसलिए इसे लाख बख्श के भी नाम से भी क्या है दोस्तों? जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद और अगर बात करें, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इधर में इम्पोर्टेंट जो बात है एक और है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। एक व्यक्ति था मिनहाज उस सिराज, ठीक है, कौन से दोस्तों? ठीक है, एक व्यक्ति था मिनहाज, ठीक है, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने दोस्तों इसे क्या बोला है? ठीक है, हातिम, ठीक है, क्या बोला इसे? हातिम द्वितीय का है, ठीक है, हातिम द्वितीय से का है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें संपूर्ण जानकारी आपको दी है, ठीक है, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। पहले आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आराम से कॉपी पे उतार लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इधर। तो मैं आपको बता रहा हूँ गुलाब वंश के बारे में। गुलाब वंश की जो स्थापना होती है 1206 में होती है और 1290 AD तक ये शासन होता है, ठीक है, चलता है ये। इसकी जो स्थापना करता है दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के अगर शासनकाल की बात करें अपन तो ये है 1206 से लेकर 1210 तक क्या करता है? शासन करता है। ये अपनी जो राजधानी है कहाँ स्थापित करता है? अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित करता है, क्योंकि इसका वहीं पर राज्याभिषेक होता है। ये अपनी स्थिति को मजबूत कराने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लेता है, जिसमें अपना जो विवाह है वो गजनी के शासक एल्दोज की कन्या के साथ क्या करता है? वो शादी कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी बहन का विवाह किसके साथ कर लेता है? अपनी बहन का विवाह सिंध के शासक नसरुद्दीन कुबाचे के साथ अपनी बहन का विवाह करता है। फिर उसके बाद अपनी पुत्री का विवाह जो दोस्तों, अपनी पुत्री का विवाह ये बदायूं के शासक इल्तुतमिश के साथ करता है। इल्तुतमिश के बारे में जानकारी वो आपको अब बाद में दी जाएगी, ठीक है। अभी हमें जो फोकस करना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये जो है ये इसको पूरा का पूरा संपूर्ण कुरान याद था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक बार बात करें, क्योंकि दान पुण्य में ज़्यादा ये रहता था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक और व्यक्ति था जिसका नाम था मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने इसे क्या कहा है? हातिम द्वितीय के नाम से इसको संबोधित करा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा आपको, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आपको जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित निर्माण कार्य के बारे में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों।